अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अज़ीज़। मुतासरा खातून इसहाक डार के नवासे के केस में एक जो जिसका नाम है ऑस्टर्ड रॉबिन्सन, स्पेन की रिहायशी, 40 साल इसकी उम्र, उसका जो अदालती बयान है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। ये अब तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा, एक्सक्लूसिव है ये। और वो चंद लोग इस वक्त टोला जो अपने मालकों का बच्चा रज़ा डार को मासूम तरीन और मगवी करार देने के ऊपर तुले हुए हैं, उसकी भी चीज़ इसके अंदर मेंशन है। जो बयान में बताई गई है वो भी मैं आपके सामने इसके अंदर रखने जा रहा हूँ। और ये घर किसका था ये भी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो सिकंदर इसके अंदर एक मुलजिम है, वो गिरफ्तार है। आपने सिकंदर का नाम याद रखना है और मेरा ये व्लॉग याद रखना है। इसमें सबसे ज़्यादा जो रगड़ा जाएगा सिकंदर होगा। सारी कहानी जो डलेगी वो सिकंदर के ऊपर डलेगी। ये मेरा एनालिसिस है, ठीक है। अब देखें, ये जो रज़ा डार है और जो सिकंदर है ये आपस में दूर के रिश्तेदार हैं। मुबैना तौर पर इनकी रिश्तेदारी कंफर्म नहीं हो सकी, लेकिन मुझे मेरे सोर्स बताते हैं कि दूर के कज़न जिस तरह होते हैं ना, इनकी इस तरह की जो है वो कोई रिश्तेदारी है इनकी आपस में। सिकंदर का आगे एक दोस्त है हसन रज़ा, और उसका घर था DHA फेज 7 लाहौर में। और वो जो घर था वो एयरबीएनबी के ऊपर यानी कि रेंट के ऊपर चलाया जाता था। लोग उसको रेंट के ऊपर कमरे जो है वो वहाँ पर गेस्ट हाउस टाइप का उसको लेते थे। इन सब ने मिलकर ये प्लान बनाया कि इनसे जो पैसे लेने हैं वो हम उसी हसन रज़ा के वो जो एयरबीएनबी वाला घर है फेज 7 के अंदर वहाँ पर इनको लेकर जाएंगे। वहाँ हम इनके ऊपर इन्हें जो है वो टॉर्चर करेंगे, इनको धमकाएंगे, हम इनसे पैसे ले लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और इन लड़कियों की फ़्लाइट जो है वो लाहौर से थी। पैसे लेके हम इनको जहाज़ पे बिठाएंगे, क्योंकि ताकतवर तो हम हैं। हमने इनको जहाज़ पे बिठाना है, हमने इनको लात मारनी है कि निकलो यहाँ से वरना तुम्हें और हम मारेंगे। और उसके बाद हम इनको जो है वो यहाँ से भेज देंगे। अब ये सारा एक जो है वो प्लान क्रिएट किया गया और फिर उसको एग्जीक्यूट किया गया। लेकिन फिर उसके अंदर ये जो लड़कियां थी इन्होंने अपने घर वालों को कोड वर्ड में बता दिया। एम्बेसी बीच में इन्वॉल्व हो गई और एम्बेसी बड़ी तगड़ी इन्वॉल्व हुई थी इसके अंदर। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊं कि जब ये लड़कियां बरामद हुई, बाजियाब हुई, जब ये खवातीन जो है, तब तक सिकंदर रज़ा डार रिलैक्स थे। सिकंदर एक जगह के ऊपर अपने दोस्तों के साथ इजी होके बैठा हुआ था और तब तक इन खवातीन को बाजियाब हुए 10 से 12 घंटे भी गुजर चुके थे। और बताएं, ये जो कहते हैं ना यू ऑर्डर हुए थे गिरफ्तारियों के और यू छापे मारना शुरू हुए थे, कुछ भी नहीं हुआ था। पहले बाजियाब कराया गया और फिर ये लगा कि बस बाजियाब हो गई हैं, इनको हम उठाएंगे भेज देंगे। फिर उन्होंने कहानियां जो बताई, जो उनके साथ जुल्म हुआ। फिर एम्बेसी ने जब जो है वो प्रेशर डाला, फिर उन्होंने कहा नहीं, गिरफ्तारियां तो करनी पड़ेंगी, बंदे तो आपको पकड़ने पड़ेंगे। ऐसे थोड़ी कि आप सिर्फ हमारी खवातीन जो हैं वो बच्चियां हमें उठा के दे दें और जहाज के ऊपर बिठा दें, बंदे पकड़ें जो हमारी खवातीन के साथ जुल्म हुआ है। खैर, अभी इसके अंदर और भी कहानी मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बयान बताने लगा हूँ ये एस्ट्रिड जो है वो रबेला रॉबिन्सन का, और ये 40 ईयर इनकी एज है। ये स्पेन की रिहायशी हैं। वो ये बताती हैं कि मेरे स्टेफनी ने, यानी कि जिसकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ, स्टेफनी ने जो बताया मेरे साथ बिल्कुल वही हुआ और मैं ये हलफ देकर बताती हूँ। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा वो कहते हैं कि डिफरेंट था इस घर के अंदर। वो ये बताती हैं कि पहली रात को 4 लोग आए थे विद गन्स और हमें बांध दिया था। और फिर उसके बाद एक काले रंग के कपड़ों में मलबूस शख्स था जो पहले दिन से ही मुझे बार बार टच कर रहा था, आगे पीछे डिफरेंट जगहों के ऊपर मुझे जो है वो टच कर रहा था। उन्होंने मेरे मुंह के ऊपर मुतअद्दिद बार मुक्के मारे। उसके बाद उन्होंने मेरे जूते उतारे और फिर खुद मेरे जूते पहन लिए। और फिर स्टेफनी को बाहर ले जाया गया विद हिज क्लोथ्स। अच्छा जी, सॉरी, उसके बाद स्टेफनी को जो है वो बाहर ले जाया गया और बेडरूम से। फिर वो जो ब्लैक कपड़े पहने हुए बंदा था उसने मेरे साथ, अब मैं कैसे बताऊं, ओरल सेक्स करना शुरू कर दिया। कपड़े पहने हुए थे उसने मेरे साथ, ठीक है, यही लिखा हुआ है इसके अंदर। और उसके बाद जो है वो जो मेरी उसने जो है वो जिस्म के हिस्सों को छूना शुरू कर दिया। उसके बाद रज़ा डार आया। देन रज़ा डार आया और उसने मुझसे मेरा कंप्यूटर पूछा और पैसों के बारे में पूछा। एंड मैंने उसको बताया कि वो सब्ज़ बैग है, उसके अंदर वो सब है।
उसके बाद वो लोग स्टेफनी को बाहर लेकर आए, यानी कि ऑस्टर्ड को अलग रखा गया कमरे में, स्टेफनी को बाहर ले जाया गया। वो जो काले कपड़े वाला शख्स था, बेगैरत इंसान, दरिंदा, वो इसके साथ ऑरल सेक्स करता रहा, इसके जिस्म के हिस्सों को छूता रहा। कपड़े उसने पहने हुए थे, उसने बोला। उस दौरान जो है वो फिर ये रज़ा आता है, ये मेरे से कंप्यूटर का पूछता है, मेरे से पैसों का पूछता है। मैं उसको बताती हूँ कि वो सब्ज़ बैग के अंदर है। और फिर उसके बाद जो है वो स्टेफनी को लाया जाता है बैग अगेन। रज़ा जो है वो कंप्यूटर के साथ होता है, उसके हाथ में वो कंप्यूटर होता है, उनका लैपटॉप होता है, और वो मुझसे पैसों के बारे में और पासवर्ड के बारे में पूछता है। अब ये जो मासूम बताया जा रहा है ना रज़ा डार को, ओ जी वो तो मुगवी था, वो तो छोटा सा बच्चा है, वो तो यूएई से आया हुआ था, वो जी उसके साथ पैसों का फ्रॉड हुआ था। अगवा बराए तावान, हीनियस क्राइम है ये। और फॉरेनर लड़कियों का फिर ऊपर से इंटरनेशनल, ठीक है, आप बनाए इसको मासूम। अच्छा जी, पासवर्ड का पूछते रहे। उसके बाद उसने कहा कि मैंने उनसे पूछा, जिस एक लड़का था, उसने मेरे से, उसके हाथ में बंदूक थी। मैंने उनसे पूछा कि पासवर्ड क्यों बताऊं, जब मेरे से रज़ा ने बोला ना कि पासवर्ड बताओ, तो उसमें एक लड़का मौजूद था, उसके हाथ में गन थी। उसने मेरे सर के ऊपर वो गन बड़े जोर से मारी। देन उसके बाद ये हुआ कि वो मुझे बेडरूम से बाहर लेकर चले गए और मुझे सेकंड फ्लोर के ऊपर एक जो है वो बेडरूम में लेकर चले गए। वहां पर वो ये कहती है कि वहां पर एक और शख्स था, वहां पर एक और शख्स था, वो इन सब से अलग था, इन सब से अलग था, लेकिन उसके पास भी गन थी और वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता था। ये है वो बॉस, जो मैं बार बार कह रहा हूं, बॉस। ये बॉस बदलेगा, बॉस को बदला जा रहा है इसमें से। और रज़ा डार के लिए कल रात से टोला एक्टिव हो चुका है कि भाई वो बहुत मासूम है, वो तो खुद मगवी था। मोहतरम उसका बयान पड़े, मगवी लैपटॉप पूछ रहा है, मगवी पैसों का पूछ रहा है, मगवी पासवर्ड का पूछ रहा है, और जब पासवर्ड नहीं बताया जा रहा तो गन वाला बंदा जो ऑस्टर्ड है उसके सर के ऊपर बंदूक मारता है, गन का जो है वो बट मारता है उसको। ये है आपका मासूम रज़ा डार। खैर आगे चलें जी। वो कहते हैं जी ये जो बंदा था ना, ये बाकियों से डिफरेंट था, इसके हाथ में भी गन थी, और ये जो है हाँ, इंग्लिश जो है ना वो ये बहुत अच्छी बोलता था। अच्छा, ये गन वाला इसके अंदर नहीं उसने बोला हुआ, उसने बोला हुआ है कि ये सबसे अलग था बाकी लोगों के निस्बत जिनके हाथों में गन्स थी, और ये इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलता था। उसने कहा मैंने उससे पूछा कि क्या आप लोग हमें मार देंगे, तो उसने बोला कि ये सब डिपेंड करता है कि अगर आप हमें पैसे दे दो तो आप लोग जो है वो जिंदा चले जाओगे, अगर नहीं दोगे पैसे हमें तो फिर आपको मार दिया जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि जी ये जो बंदा है वो नीचे चला जाता है और फिर 3 लोग जो हैं वो ऊपर आते हैं, और उनमें से एक जो है वो बड़ी उम्र का होता है, उसके हाथ में राइफल होती है, और वो बाकी 2 लोगों को कहता है, वो जो 3 लोग ऊपर आते हैं उनमें एक बड़ी उम्र का होता है, उसके एक बंदे के हाथ में, उसी के हाथ में राइफल होती है, वो बाकी 2 लोगों को कहता है कि तुम लोग जो है वो वहीं पर रुको। अब जनाब उस मूवमेंट के दौरान जो है वो जो ब्लैक कपड़ों वाला दोबारा जो बंदा है वो दोबारा मेरे साथ छेड़खानी करता है और मेरे साथ जो है वो ओरल सेक्स वो शुरू कर देता है। अब वो कपड़े भी उतारता है अपने भी, और जो है वो मेरे साथ शुरू कर देता है। इस दौरान एक यंगर लड़का, यानी कि कम उम्र का जो लड़का है, वो बाहर खड़ा हो जाता है बेडरूम के, और ये जो काले कपड़ों वाला लड़का होता है, बंदा होता है, ये फिर आता है, वो दरवाज़ा खोलता है और फिर दूसरे जो बाहर लड़का खड़ा होता है उसको भी अंदर जो है वो बुला लेता है। ये सब आपस में उर्दू में बात कर रहे होते हैं, इंग्लिश में इन्होंने बिल्कुल बात नहीं की है, और ये हमारे ऊपर हंस रहे होते हैं और हमसे सेक्स के बारे में पूछते हैं मल्टीपल टाइम, और मैंने इनको मल्टीपल टाइम नो बोला कि मुझे सेक्स नहीं करना। फिर ये जो काले कपड़ों वाला बंदा है, ये मुझे एक और बेडरूम में लेकर जाता है सेकंड फ्लोर में, और मुझे थप्पड़ मारता है। मैं रोना शुरू कर देती हूँ तो ये मेरे मुंह को जो है वो रोकता है और मुझे कहता है कि अपना मुंह बंद करो। वो मेरे कपड़े उतार देता है, मेरे अंडर गारमेंट्स भी उतार देता है, और फिर मुझे बेड के ऊपर फेंक देता है, और फिर मेरे साथ मल्टीपल टाइम वो सेक्स करता है मेरे साथ। और इस दौरान मुझे बहुत तकलीफ़ होती है और मैं चीखती रहती हूँ। फिर वो ये सब रोक देता है, मुझे दोबारा कपड़े पहनाता है,
और फिर मुझे दोबारा वापस उस बेडरूम के अंदर जो है वो लेकर आया जाता है जहाँ पर वो जो यंग लड़का जो जहाँ पर ये पहले थे वहाँ पर वो आ जाते हैं। ये तमाम लोग जो है वो छोटी उम्र का लड़का भी और ये भी वो कंटिन्यूसली जो है वो हंस रहे होते हैं। और अभी कहानी बाकी है। ये सिर्फ मैंने आपको एक पेज शायद बताया। ये 15 से 16 सफ़ात का इस एक लड़की का बयान है। जैसे मैंने आपको कल बताया ना था ना कि ये एक घंटे की अलग अलग दोनों का जो वीडियो बयान है, स्टेटमेंट है इन लोगों की। अब इसके अंदर ये जो बताया जा रहा है रज़ा डार मगवी था, रज़ा डार तो खुद बेचारा मासूम था, उसको भी अगवा किया गया था। ये तमाम जो कहानी है ना इसके अंदर, ये अब डाली जा रही है सिकंदर के ऊपर कि जी सिकंदर जो है उसने ये सारा प्लान किया। रज़ा बेचारे को भी नहीं पता लगा, सिकंदर का बीच में पैसा इन्वॉल्व था, सिकंदर को भी पैसे चाहिए थे, उसने रज़ा को भी धोखा दिया था, वो रज़ा का दोस्त थी, उसने रज़ा को भी धोखा दिया, रज़ा को भी मगवी बनाया कि मुझे मेरे पैसे चाहिए। और फिर यूँ कहानी घुमा के सारी जो है वो बॉस के नीचे वाला या बॉस ही सिकंदर को बना दिया जाए। एनी हाउ, तो सिकंदर के ऊपर सारा जो है वो ये प्लॉट खड़ा कर दिया जाएगा और इसके अंदर से रज़ा डार को यूं नीचे से जिस तरह रेत निकलती है ना, वो रेत की तरह से उसको निकाल दिया जाएगा। वो FIR के अंदर भी लिखा हुआ है उसके बारे में ना कि इसको किसी तरह से मगवी जो है ना वो आगे ये उसको क्रिएट करेंगे कि जी ये जो है वो मगवी है इसके अंदर। अब ये सिर्फ एक पेज है जैसे बना। अभी स्टेफनी का बयान भी अभी इसके अंदर आना है। और ये हसन रज़ा जो है ये वही लड़का है जो दूसरा है इसके सिकंदर के साथ जिसका वो एयरबीएनबी था, वो भी इस वक्त जो है वो पकड़ा हुआ है इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर ना मेरा ज़राए ये भी बताता है कि मुबैना तौर पर सिकंदर को ये कहा गया था कि अपनी जगह को बंदा दे सकते हो तो दे दो, और ये पुलिस ने नहीं कहा था। ठीक है, उन्होंने कहा था दे दो कोई अपनी जगह बंदा, अगर है कोई तुम्हारा सांभ सकता है इसको अपने ज़िम्मे ले सकता है तो दे दो तुम अपने जगह कोई बंदा। तो उससे बंदा नहीं अरेंज हो सका कोई भी। तो उसके बाद जो है वो फिर उसको लोकेशन भेजी गई सिकंदर को। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो कह रहे हैं ना कि जी पकड़ लिए हमने पकड़ लिए, सिकंदर को लोकेशन भेजी गई, सिकंदर खुद गया, उसने जाके गिरफ्तारी दी। कहते हैं तो नाम भी बता सकता हूँ किसको जाके उसने गिरफ्तारी दी। सिकंदर को लोकेशन भेजी गई, सिकंदर उस लोकेशन के ऊपर गया, उसने कहा ले जी मैं आ गया। ये जो फुर्तियों की बातें हो रही है ना करें ये फुर्तियों की बातें। अभी तो चीज़ें मैं सिर्फ और सिर्फ 10% भी नहीं सामने रख रहा, मैं चीज़ें मैं सिर्फ वेट कर रहा हूं कि किस तरह इस केस में से बॉस को स्लिप किया जाता है और किस तरह इस केस में से ये जो रज़ा डार है उसको रेत जो है वो निकाली जाती है। और फिर मैं आपको अगेन बता रहा हूं, एक वीडियो आपने याद रखनी है कि एक वीडियो जो है ना उसके मैं इंतज़ार में हूं। बहरहाल जी अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग तक अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।